अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताती हूँ जो आपको अपने लाइफ में करने की जरूरत है अगर आप एक स्टूडेंट है तो। अरे अभी 9:26 हो रहा है, मैं तो 9:30 से पढ़ूंगी। अरे अभी 9:55 हो रहा है, मैं 10 से पढ़ूंगी। अरे यार मेरा तो मन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रील देख लेती हूँ। अरे यार थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेती हूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ, पहले टीवी देख लेती हूँ। क्या आप भी ऐसे ही हैं? अरे कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मैं भी ऐसी हूँ? हम सभी एक जैसे होते हैं, हम सभी की आदतें एक जैसी होती हैं। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताती हूँ जो आपको अपने लाइफ में करने की जरूरत है अगर आप एक स्टूडेंट है तो। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब दी चैनल, बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आती हूँ जो आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट देते हैं। एंड आप मेरा bio.com भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो। नाउ गेट बैक टू द वीडियो। हमें पता ही नहीं होता है कि हम अपना इतना सारा टाइम सोशल मीडिया में दे देते हैं या ऐसे अनवांटेड कामों में दे देते हैं जिसका आउटपुट हमें 0 मिलने वाला है, बट हमें रियलाइज नहीं होता। हमें रियलाइज क्यों नहीं होता है? जैसे मैंने अभी बताया, मैं अपनी खुद की भी पर्सनल आदत बताती हूँ। अगर 9:15 या 9:20 हो रहा है तो मैं हमेशा उसे सोचूंगी कि उसके नेक्स्ट जो इवन नंबर आ रहा है 9:30 या फिर 9:30, 9:35 भी हुआ तो मैं सोचूंगी 10 बजे से मैं करूंगी। तो ये जो हम 20-25 मिनट्स हर घंटे में यूज कर लेते हैं फालतू की चीजों में, वो डे बाय डे आपको और ज्यादा वीक बना रहा है टाइम मैनेजमेंट में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यही सारे टाइम पीरियड को यूज करके देखिए आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, आज से एक चैलेंज लीजिए कि आप 24 आवर्स में से पूरा टाइम यूटिलाइज करेंगे और आप ये चेक करेंगे कि आप हमेशा जो आपका पिछला वीक है, आप जो बोलते थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे अपने जॉब से ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाली टेक्निक से पाएंगे कि आपका बहुत सारा जो टाइम है वो अनवांटेड चीजों में जा रहा है एंड कुछ भी प्रोडक्टिव आप नहीं कर पा रहे हैं। सो आज के बाद से लिखिए, जो भी आपका सोने का टाइम है वो फिक्स कर लीजिए। सेकेंडली, आप जब भी ये सोचते हैं कि अभी 9:35 हो रहा है, मैं 10 बजे से पढ़ूंगा या 11 बजे से पढ़ूंगा, ये सब छोड़ के जितना आपको टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। बिकॉज जितना भी अगर आप बात करें, अमेरिका में एक स्टडी हुआ था कि कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, तो उसमें से आता है कि अबाउट 4 to 5 आवर्स पर डे हम वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर और भी अदर ट्विटर या स्नैपचैट हो। इन सब में हम इतना टाइम दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम 5 मिनट के रील स्क्रॉल करने के चक्कर में सब कुछ हम छोड़ देते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो भी हमारे हार्मोन्स थे, जो गुड हार्मोन्स हैं, वो हमारे इनहिबिट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से हमें थोड़ी देर का जो पीस मिल रहा होता है कि अरे नहीं बहुत मजा आ रहा है, रील देख रहे हैं, तो जो आपका कंस्ट्रक्टिव माइंड है वो कहीं ना कहीं इनहिबिट हो रहा है। तो उस टाइम पे जैसे ही आप ये सारी चीजों के बाद अपने काम में लगने जाएंगे, आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक चीज का टाइम डिसाइड करना है। आज से ही लिखना शुरू कीजिए और ये चैलेंज 7 डेज का चैलेंज लेते, आप ही के साथ मैं भी ये चैलेंज लेती हूँ 7 डेज का। मैंने ये सोचा है कि जितने भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं उनका क्या स्ट्रैटेजी होता है, वो लोगों के पास कभी फोन नहीं होता है एंड इवन फोन भी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पढ़ाई के लिए यूज करते हैं एंड उनके पास ये जितने भी डिस्टर्बिंग एप्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो उसे अपने फोन में रखते ही नहीं है। या फिर कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनके फोन में सब कुछ होता है कम्युनिकेशन के लिए, बट वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि वो उन्हें कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। तो आज से आपको भी यही करना है। आज से आपको भी अननेसेसरली इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल करते रहना है, YT भी नहीं खोलना है एंड उसके अलावा आपको क्या करना है, फोकस होना है कि आपका क्या टास्क है। पूरे दिन का टास्क सुबह ही लिख लीजिए या एक रात पहले ही लिख लीजिए कि नेक्स्ट डे में मेरे ये सारे टास्क हैं। उसके बाद जब भी आप फोन उठा रहे हैं किसी चीज को स्क्रॉल करने के लिए, आप उस टाइम पे अलार्म लगा के रखिए या फोन में ही वॉलपेपर रख दीजिए कि आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, आपका ये प्रायोरिटी है। या फिर जितना भी अपना टू डू लिस्ट है, मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं अपना टू डू लिस्ट को या तो वॉलपेपर रख देती हूँ या तो फिर लॉक स्क्रीन में रख देती हूँ, ताकि जब भी मैं फोन उठाऊं मुझे रिमाइंड हो कि हाँ मुझे ये काम करना है आज के दिन में एंड मैं कैसे भी टाइम को मैनेज करूँ। एंड इसके अलावा आप सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन है सोशल मीडिया आपके, जितने बार आपको पिंग 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 बजता रहेगा आप अपना काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को रोकने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि आप अपना जो फोकस है वो अपने कामों में लगाए एज अ स्टूडेंट। बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि जितना आप टाइम अपने सही कामों के लिए देंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतना अच्छा आउटपुट आपको आएगा। हर एग्जाम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप उसे कैसे फाइट करेंगे?
तो इसी के लिए आज के बाद से कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो आपको अगर एनालाइज करना है तो आप पेन डाउन करना स्टार्ट कीजिए कि आप अपना टाइम कहाँ कहाँ दे रहे हैं। आपने कितने घंटे फ़ोन चलाया, कितने घंटे आपने बुक पढ़ा, कितने घंटे आपने एक्चुअल में अपना काम किया अगर आप जॉब करते हैं तो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कितनी देर पढ़ाई करी। ये सारी चीज़ों को लिखने के बाद रात को एनालाइज कीजिए एंड देखिए कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जा रहा है। आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि 4 से 5 घंटे तो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। आज के बाद से इसे रोकिए एंड कल से ही एक चैलेंज लीजिए 7 डेज का एंड देखिए कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।